ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने एरिया निकालना है रूम का। आपको लेंथ और विड्थ दोनों दी हुई हैं। तो एरिया ऑफ रूम तो क्या हो जाएगा 5.49 मल्टीप्लाई बाय 3.87। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.49 3.87। तो आपके पास आ जाएगा 21.25। मैं राउंड ऑफ किया, वैसे 246 था तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। और मीटर आ रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपका एरिया ऑफ रूम। उसके बाद आपने निकालनी है कॉस्ट। अगर रेट आपके पास 10.5 है पर मीटर स्क्वायर, बल्कि इसको हम यहाँ लिख देते हैं रेट ऑफ कारपेट पर 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे आपने कारपेटिंग करनी है तो उसका रेट है ₹10.5। और इसी तरह अगर आपने रेट, मुझे लफ्ज़ सही नहीं लग रहा, मैं इसको कॉस्ट कर देता हूँ। और अगर कॉस्ट आपने निकालनी है कारपेटिंग की पर जितना हमारे कमरे का एरिया है 21.25, तो फिर 10.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो आपके रूम की एरिया है उसके साथ 21.25। 10.5 तो ये आपके पास आ गया ₹223.125। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 है, एरिया दिया हुआ आपके पास राइस फील्ड का रेक्टेंगुलर है। 2.5 हेक्टर्स। अब आपके पास जो आंसर है ना, और पीछे हम जितने भी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो मीटर्स हैं। तो इसको आपने एरिया को कन्वर्ट करना है यूनिट को हेक्टर से स्क्वायर मीटर के अंदर। 1 हेक्टर, याद रखना है आपने, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ फील्ड 25,000 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। और उसकी साइड्स दी हुई हैं रेशो 3:2 के अंदर। जब भी रेशो दी होती है ना, तो साइड्स की रेशो है ना 3:2। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि जो लॉन्गर नंबर दिया हो, बड़ा नंबर है, उसको आप लेंथ कह देते हैं। तो लेंथ आपके पास आ जाएगी 3। और क्योंकि ये अननोन है, ये रेशो के अंदर है, तभी आप साथ एक्स भी लगाएंगे क्योंकि अननोन है ये चीज़। और इसी तरह 2 विड्थ आ जाएगी आपके पास 2x। अब ऊपर आपके पास यहाँ इन्होंने एरिया दिया हुआ है, नीचे हमारे पास लेंथ विड्थ है और वो भी हमें फाइंड नहीं हुई हुई। तो उस पे हम क्या करेंगे, आप इसके ज़रिए लेंथ विड्थ के ज़रिए आप एरिया निकालेंगे। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, आपके पास क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब
ये एरिया और ये एरिया एक ही होने चाहिए अगर आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इस वजह से हम इनको कंपेयर कर देंगे, यानी कि 25,000 को आप लिखेंगे बराबर 6x² के। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 6x² आपके पास बराबर होना चाहिए 25,000 के। तो यहाँ से वही कॉमन मैथ्स, अलजेब्रा वगैरह, 6 इधर आके डिवाइड हो गया, तो 25,000 को डिवाइड कर दें 6 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 4,166.67। और अब आपने खाली x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। लेफ़्ट साइड का ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4,166.67 आपके पास हो जाएगा 64.5। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x की। अब x की वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब हम फाइनली लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं। तो लेंथ आपके पास क्या थी, 3x। तो 3x x की जगह पे जो आपकी वैल्यू निकली है ये आप पुट कर दें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 64.5 आपके पास हो जाएगा 193.5। फिर आप विड्थ निकालेंगे, विड्थ का आपके पास 2x है। 2x x की जगह पे फिर वही 64.5। तो 64.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 129। अब आखिरी चीज़ रह गई है जो हमने मेन चीज़ निकालनी है, वो है आपके पास है पेरीमीटर। पेरीमीटर जो मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको ये पता होगा। पेरीमीटर जब भी आप किसी चीज़ का निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो बेस क्या होती है, मतलब क्या, तो वो होता है उसकी बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है, चार दीवारी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है। और ये यहाँ क्योंकि सारी रेक्टेंगुलर चीज़ की बात हो रही है, राइस फील्ड आपके पास रेक्टेंगुलर है, इस वजह से हम पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ और विड्थ को हमने ऐड करना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो लेंथ प्लस विड्थ, इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, +129, 322.5, और इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास आ जाएगा 645 मीटर। ये आपका आंसर है। और यहाँ भी मुझे, मैं मीटर लिखना भूल गया, ये भी आपने लिखना है मीटर मीटर, क्योंकि आपके जो यूनिट्स हैं वो मीटर के चल रहे हैं। और वो हमें कैसे पता चला, यहाँ से, क्योंकि हमने शुरू में ही हेक्टर को कन्वर्ट कर दिया था मीटर स्क्वायर में। तो अगर एरिया मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब कि आपकी जो लेंथ विड्थ पेरीमीटर सारे मीटर्स में होंगे। ये जो क्वेश्चन आया है ये है काफ़ी हद तक फिज़िक्स से रिलेटेड। शुरू वाला पोर्शन मैथमेटिक्स है और थोड़ा सा इसमें फ़िज़िक्स का भी अमल दखल है। अब बात हो रही है स्क्वायर प्लेग्राउंड की। और एरिया दिया हुआ है 4,500 मीटर स्क्वायर, उससे हमें अभी लेना देना नहीं है कुछ। और हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू क्रॉस इट डायगनली। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायगनल क्रॉस कर रहा है, ऐसे वैसे नहीं जा रहा, बल्कि इस पॉइंट से लेके डायगनल क्रॉस कर रहा है, ऐसे।
इसको हम अक्सर होता है ना कि पार्क में फिर रहे होते हैं तो बीच में से कट मारते होते हैं, तो वो डायगोनल क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ बता दूं कि वो अगर इस पाथ को चूज़ कर रहा है ना, तो हमें ये पाथ का डिस्टेंस चाहिए, ये जो है। उसके बाद की बातें बाद में है, लेकिन पहले हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले आप स्क्वायर को देखें, स्क्वायर है। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स। इसकी हमें लेंथ नहीं पता। ओवरऑल हमें पता है कि स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया 4500 मीटर स्क्वायर है, लेकिन लेंथ हमें इंडिविजुअल सेगमेंट की नहीं पता। क्योंकि स्क्वायर है तो सारी लेंथ बराबर ही होती हैं आपकी, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। तो फार्मूला क्या होता है आपके पास स्क्वायर का एरिया का? एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ एरिया आपके पास जो दिया हुआ आप वो पुट कर दें, 4500 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड को इधर ले आया हूँ और राइट हैंड साइड को दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4500 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 4500, बल्कि ऐसा करते हैं, इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है ना, तो इस वजह से इसको रहने ही देते हैं, कन्वर्ट करना इसको। तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये आपके पास आ गई है लेंथ बेसिकली। अब आप पिछला नॉलेज यूज़ करें। ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जब भी आप स्क्वायर को बीच में से कट करते हैं डायगोनली, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनते हैं। अब ये मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगी, इस वजह से शायद आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नज़र नहीं आ रहा होगा। तो दोबारा कोशिश कर लेते हैं। ये स्क्वायर होता है और बीच में से जब आप इसको कट करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ये पड़ा हुआ है और एक ऊपर से पड़ा हुआ। तो मेन मकसद है इस राइट एंगल ट्राइंगल को डील करना। अब आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, अगर ये एक्स है ऊपर वाली तो नीचे वाली भी एक्स होगी। तो आपके पास ये एक्स मौजूद है। फाइंड क्या करना है? ये ब्लैक वाला अंदर वाली डायगोनल लाइन है। तो ये आपके पास जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ सारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और लॉन्गर साइड है, हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस को आप कैसे निकालते थे? इसको अगर आप नाम देना चाहते हैं आप इसको नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो उसके अंदर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यानी कि आपका ये हाइपोटेन्यूस जो आपको अभी नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने दें। ए स्क्वायर यानी कि आपके पास ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू एक्स है, एक्स हमने क्या निकाला था 4500, और उसका स्क्वायर। अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं इसको यहाँ एक्स को बिल्कुल ही रिमूव कर देता हूँ, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं हम, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो बेस है या परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू सेम है। तो इसी तरह बी की जगह भी ये जो बेस आपकी है इसकी वैल्यू भी क्या है, 4500 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 4500 और 4500 ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा
9000। अब 9000 का आप स्क्वायर रूट ले लें। तो आपके पास आ जाएगा 94.86। ये आ गया। अब आपको असली चीज़ चाहिए। याद रखना है कि जब आपके पास स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशनशिप के बारे में बात हो और दो चीज़ें आप निकाल चुके हैं और तीसरी चीज़ें निकालनी है, तो एक फार्मूला होता है आपके पास, S इज़ इक्वल टू वी टी। ये फिज़िक्स का फार्मूला, इसको मैं सिंपल अल्फाज में लिख देता हूँ। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड या वेलोसिटी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से अब आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ से टाइम चाहिए। हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है ना, तो टाइम हो जाएगा आपके पास, इसकी फार्मूले की मैनिपुलेशन करेंगे तो डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। क्योंकि वो इस पाथ से जा रहा है, तो इस पाथ का आपको डिस्टेंस हमने अभी निकाल लिया। स्पीड उन्होंने दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस पुट कर लें। डिस्टेंस हमारा ये आया था और ये सब कुछ आपका मीटर से स्टार्ट हुआ है, मीटर स्क्वायर से, तो ये इसका जो आपका आंसर है ये भी मीटर के अंदर होगा। तो डिस्टेंस आपके पास आ गया 94.86 मीटर। और आपके पास स्पीड क्या है? फिर बोल गया 3 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड मैं यहाँ लिखने से पहले इसकी कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ। 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके पास दो यूनिट्स होते हैं स्पीड के, एक होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि आपके पास जो एरिया था वो आपके पास कोई किलोमीटर स्क्वायर इसमें नहीं था बल्कि मीटर स्क्वायर में था, और वहाँ से जो आपके पास वैल्यू आई डिस्टेंस की वो मीटर के अंदर आई थी, तो यहाँ किलोमीटर का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपको ये किलोमीटर ख़त्म करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड के अंदर आपका ये यूनिट कन्वर्ट होगा। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर और को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और ये क्योंकि बार लगी हुई है तो इस वजह से और बेशक इसमें नीचे है, यहाँ है। 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600, तो वो नीचे आ जाए। और ये बार लगी हुई इसका मतलब आवर्स ऑलरेडी नीचे ही है, आपके डिनोमिनेटर के अंदर ही है। तो इसको आप कन्वर्ट करके देख लें कितना होता है। 3000 डिवाइडेड बाय 3600.83 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 94.86 डिवाइडेड बाय 0.83, 83 भी था साथ, तो 114.29 सेकेंड्स। तो यहाँ तक तो आ गया ना 114, तो अब आपने जहन में 114 ही लिखना है। ये सेकेंड्स हो गए। सेकेंड्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाय 60 करके। तो 114 को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.9 आएगा। 1 यहाँ आ गया और 60, और 114 डिवाइडेड बाय 60, ओ सॉरी माइनस करें 114 में से 60, तो आपके पास आ जाएगा 54।
अब आपके पास ये जो 1 है, ये आपका आ गया मिनट्स, और ये जो आपका रिमाइंडर आया है, ये आपके हो गए सेकंड्स। तो बुक के पीछे बेसिकली ये आंसर है।